बच्चों यार फाइनली वो टाइम आ गया जब तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा भी समय नहीं है, और ये ऐसा समय है जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो सारे गलत डिसीजंस लास्ट के 2 मंथ्स में लेता है, पढ़ाई की हैबिट्स को गड़बड़ कर देगा, दुनिया जहान की चीज़ों में घुस जाएगा, उसे लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, सब कुछ पढ़ लूँगा, मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा। पहली बात तो भाई बोर्ड का पेपर बहुत आसान होता है बेटा, बहुत बार स्टार्टिंग से बताती हूँ, तुम कोई फेल होने नहीं वाला, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाए, तुम आराम से पास हो सकते हो। ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी जो हर एक बच्चा करता है। एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले एंजाइटी में रहते हो, इतने फियर में जाते हो, कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, तो सारे गलत डिसीजंस लेते हो। मैं तुम्हें 5 से 6 चीजें बताऊंगी, जिस बच्चे ने ये 5-6 चीजें ध्यान रख ली एग्जाम तक, बेटा तुम इजीली ऊपर स्कोर कर लोगे। इन टर्म्स ऑफ क्या आता है पेपर में वो भी बताऊंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करनी है, हर एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी, नहीं तो बेटा सच में बोर्ड का रिजल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 7 साल में मैंने देखे हैं जो कुछ भी नहीं किया होता जिन्होंने, और लास्ट के 2 मंथ्स में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि सब देखते हैं उनको कि ये कैसे पॉसिबल है। और कई बच्चे जो पूरे साल पढ़ते हैं ऐसा परफॉर्म करते हैं कि सब डाउट में चल जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो आज बता रही हूँ बिल्कुल दिमाग में बैठाना, जो तुम्हें किसी भी कॉस्ट पे नहीं करनी। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 2 महीने का एक एक मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो ध्यान से बच्चों मेरी बातों को सुनना। सबसे पहले आता है हमारी सिलेबस को अप्रोच कैसे करें। अब बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेगा, सिलेबस अप्रोच करना नहीं आता उसको, वो इस समय पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है। पहले तो सबसे पहले बेटा एक लिस्ट बनाओ, एक तरफ लिखो वो सारे चैप्टर्स जो तुमने कंप्लीट कर लिए, एक तरफ लिखो वो चैप्टर्स जो कंप्लीट नहीं हुए। ये मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया था पहले भी कि जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं और जो नहीं हो गए, पहले उनका डिफरेंशिएशन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, जिसे तुम बोलोगे तुम्हारा आईना, कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा है वो तुम अपने पास रखो। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, 2+1 रूल फॉलो करो। 2+1 रूल का मतलब क्या है कि 2 दिन इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे बेटा जो तुमने नहीं पढ़े, जो चैप्टर्स तुम्हारे इनकम्प्लीट है, 2 दिन उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, और 1 दिन जो चैप्टर्स कंप्लीट है उनका रिविजन करोगे। और याद रखना जो भी चैप्टर्स पढ़ो उनका रिवीजन मिनिमम बोर्ड एग्जाम से पहले 2 बार होना ही चाहिए। और जब मैं रिवीजन की बात कर रही हूं मतलब तुमने क्वेश्चंस भी उन चैप्टर्स से रिलेटेड आराम से 2-2 बार रिवाइज करे हैं, तब आती है बच्चों बात। नहीं तो एग्जाम से पूरे चांसेस है तुम्हारे वहां पे जाकर के ब्लैकआउट होने के, तुम भूल जाओगे। तो आया समझ में, 2 दिन हमने वो टॉपिक्स पढ़े जो हमारे इनकम्प्लीट है, वो चैप्टर्स जो इनकम्प्लीट है, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, और 1 दिन वो पढ़ोगे जो आपके कंप्लीट है। अब जो चैप्टर्स बच्चों कंप्लीटेड है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कंप्लीट नहीं है उसमें से भी डिवाइड कर लो उन चैप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, यानी जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पहले पढ़ के खत्म कर लो, और कम वेटेज वाले चैप्टर्स को बाद के लिए छोड़ दो। मतलब थोड़े बाद में उसको एग्जाम से थोड़ा पहले भी करोगे तो हो जाएंगे, पर हाई वेटेज चैप्टर्स को एग्जाम से बिल्कुल थोड़ा पहले नहीं कर सकते। तो जो चैप्टर्स आते हैं उनको 1 दिन बैठ के रिवाइज करो, 2 दिन तुम उन टॉपिक्स पे, उन चैप्टर्स पे फोकस करो जो तुम्हारे बिल्कुल इनकम्प्लीट है, उसमें भी हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देते चलो। ये है तुम्हारा रूल नंबर 1। जो बच्चा ये रूल फॉलो करता है बेटा तुम खुद अपनी प्रोग्रेस को देखना। रूल नंबर 2, कुछ मर्जी हो जाए अभी से शुरू हो जाओ, वीक के एंड में एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी सीबीएसई का ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा तुम आराम से 7 to 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, और जब तक तुम्हारे दोबारा रिवीजन मारने का टाइम आएगा तुम्हें मालूम होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक नहीं रिवाइज करना, क्योंकि तुम ऑलरेडी 6 से 7 पेपर सॉल्व कर चुके होगे। तुम्हें मालूम चल चुका होगा कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, ऑथेंटिक अपना एक सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठा लो, सबको पता है बुक है ऑलरेडी मेरी, वो ले लो, तुम्हारे पास कोई मर्जी भी किताबें हैं उसको लो, पहला क्वेश्चन पेपर निकाला, सॉल्व करना शुरू किया। हर हफ्ते एक सब्जेक्ट, सोशल का, साइंस का, मैथ्स का, मेजर सब्जेक्ट्स का तो जरूर करना है। अब एक चीज याद रखो, जब ये क्वेश्चन पेपर करोगे तुम्हारे से फायदा क्या है, हैबिचुअल होगे। हर हफ्ते तुम एक क्वेश्चन पेपर देखोगे, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पैनिक नहीं होगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगा, तुम्हें मालूम होगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर ऐसा दिखता है, तुम्हारे लिए न्यू फीलिंग नहीं होगी। इसीलिए ये काम करना, ये 2 चीजें, ये है तुम्हारे सिलेबस अप्रोच करने के तरीके। अब पढ़ाई कैसे करनी याद रखो। दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, 8 घंटे बैठे रहेंगे, सुबह से बैठे हम 10 बजे से पढ़ने बैठे हैं, रात के 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, शाम के 6 बजे तक, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने पढ़ा कितना तो बोलते हैं 1 चैप्टर खत्म हुआ बस। बेटा 8 घंटे में तुमने 1 चैप्टर खत्म किया, तुम कैसी बात
करें तुम्हारे पास समय कहाँ है सिलेबस खत्म करने का, तो इसको हम बोलते हैं कि आप बैठ तो रहे हो बट वो 8 आवर्स आपके वेस्ट हो रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी आप निकाल नहीं पा रहे हो। और वहीं पे कुछ बच्चे तुमने देखे वो 2 घंटे बैठते हैं, उसमें से भी 1.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं, एक चैप्टर कर लेते हैं। तो यानी बेटा तुम स्लो लर्नर नहीं हो, तुम जानबूझ के अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हो, या तुम्हारा दिमाग में नहीं रहता बट तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। तो इस स्टडी को फिक्स करना है, इसको फिक्स करना है, ये हमें प्रोडक्टिव बनाना है। अगर हम 8 घंटे बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। इसके लिए सबसे अच्छा हैक क्या होता है, कभी भी पढ़ने बैठो बेटा हमेशा 25 मिनट्स का अलार्म लगा के बैठो। यानी तुमने एक टाइमर लिया, टाइमर लगाया पहले 25 मिनट का विद अ सेट टारगेट कि मेरे को इस 25 मिनट में ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। टाइमर ऑन है, तुम्हारा ध्यान इस चीज पे जरूर रहेगा कि 25 मिनट होते ही मेरा टाइमर बजने वाला है, तुम्हारी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। जो 5 टॉपिक शायद तुम 3 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, उस टाइमर की वजह से, उस फोमो की वजह से तुम वो टॉपिक्स को जल्दी कवर कर लोगे। तो एग्जाम्स में बिना किसी टारगेट्स के पढ़ने मत बैठो। अगर एक चैप्टर भी पढ़ते हो ना, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर तुम पढ़ने बैठे, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो 25-25 मिनट में, कि 25 मिनट में पहले ये टॉपिक, फिर 25 मिनट में चैप्टर के ये टॉपिक्स, ये इस तरीके से जब तुम पढ़ोगे तो तुम चैप्टर्स को जल्दी खत्म करोगे, तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा और प्रोडक्टिविटी भी तुम्हारी 90% तक बूस्ट हो जाएगी। बिना ऐसे लॉन्ग लेके कि 8 घंटे तक पढ़ना है मेरे को और इन 8 घंटे मेरे को 3 चैप्टर खत्म करना है, कभी भी नहीं होगा कि तुम 8 घंटे बोलोगे कि मैं पढ़ूंगा और 3 चैप्टर खत्म होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे। तो हर 25 मिनट्स के लिए तुम टारगेट सेट करो, तब जाकर के तुम्हारी ये प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी। और ये करनी जरूरी है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। नेक्स्ट देखो, अब बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस समय निकालता है जो उसने पूरे साल नहीं निकाली। अब वो जाएगा लाइनें पढ़ेगा। अब एनसीईआरटी की लाइंस ऐसी है जिसको आपको डीप स्टडी करना पड़ता है। आप अगर सोशल साइंस का चैप्टर खोलोगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट मान लो, आपको वो उससे कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा इसमें क्या बातें चल रही हैं। ये सब काम थे पहले करने वाले। अभी क्या करोगे, एनसीईआरटी को साइड कर दो, क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से वो बताऊंगी, बट थियरी एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं पढ़नी है, उसको साइड कर दो। अब वो समय नहीं है, वो गया टाइम। अब तुम करोगे अपने नोट्स। तुम्हारे पास कोई नोट्स हैं जो स्कूल टीचर्स ने कराए हैं, मैंने चैनल पे दिए, वो नोट्स हैं। कुछ मर्जी जहां पे तुम्हें एनसीईआरटी की थियरी को कंसाइज करा हुआ मिल जाए, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो सबको पता है मैंने लेटेस्ट अपनी ये रिविजन बुक निकाली है जिसमें मैंने पूरी ऑल कलर बुक है, देखो 100-150 पेजेस में पूरी तुम्हारी एनसीईआरटी कंसाइज कर दी है। हर चैप्टर 3-3, 4-4 पेजेस में है, सारी चीजें इसमें मैंने डाल दी है और थियरी भी उस हिसाब से एक्सप्लेन करी है जो इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास नई ऑप्शन है वो ये बुक ले सकता है, इसका डिटेल्ड रिव्यू भी है वीडियो पे, आप जाके देख लेना। तो आपने जैसे ही ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को हटाया और इन नोट्स और बुक्स पे फोकस किया जो आपके पास है, तो आप जल्दी रिवाइज करोगे। जैसे ही आपकी थियरी कवर हो गई उसके बाद आपको आगे का काम करना है, वो क्या बताती हूँ। अब बच्चा क्या करता है, उसने चैप्टर पढ़ा या एनसीईआरटी से तो नहीं पढ़ना, नॉर्मल चैप्टर पढ़ा, अब वो बैठा रहता है और अब वो पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाता है। नोट्स नहीं बनाने, खुद ही ऐसे नोट्स जो तुमने पहले प्रिपेयर करे होंगे ना सेशन के स्टार्टिंग में, तभी बोला ना ये बुक है। इसका रोल क्या है कि जब तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो इसमें बने बनाए मिल रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा नोट्स बनाने में, तो तुम फोकस किस पे कर पाओगे, समझने में कॉन्सेप्ट को। अब तुम 1 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे अगर बुक पढ़ने बैठ रहे हो, उसमें तुम 2 घंटा उसको नीचे लिख रहे हो, तो उसका क्या फायदा, तुम्हारे पास इतना टाइम है, टाइम नहीं है। तो नोट्स तुम्हारे कंसाइज्ड जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं उनसे पढ़ो, नहीं तो बुक ले लो, कोई दूसरी बुक है उससे पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ते समय उसको समझने पे ज्यादा ध्यान दो, उसको लिखने वाले काम मत करो। और जब पढ़ लिया उसके बाद अगर तुम्हें लिखना है तब लिख सकते हो, यानी नोट्स बनाने हैं या कुछ मेमोराइज किया हुआ लिखना भी है तो जब याद कर लिया उसके बाद लिखो, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में, एकदम कीवर्ड्स फॉर्म में, ताकि तुम्हें याद किया हुआ मेमोराइज भी हो जाए और तुम्हें समझ भी आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या। तो ऐसे काम करना है, ये नहीं कि बैठे हैं चैप्टर खोल के नोट्स बना रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, डोंट डू दैट स्टफ, वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला तुम्हारे, ठीक है। अब एनसीईआरटी से करना क्या है दीदी, फिर बेटा एनसीईआरटी से तुम्हें बैक एक्सरसाइजेस और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, हर एक बच्चे को ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुनिया की किताब लगाओ या ना लगाओ, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं करे वो जरूर से एग्जाम में जाके ये बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था और मेरे को आया नहीं। तो ये कॉम्प्रोमाइज मत करना, बच्चा बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेता है इस फैक्ट को, बाकी 200 किताबें खोल लेगा बट जो मेजर किताब है उसको रिक्वायर
रिक्वायर्ड है उसको कभी खोलता नहीं, जिसमें से एक है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बैक एक्सरसाइज एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दोनों ही बहुत अच्छे से बराबर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती, बच्चा सिर्फ वन सब्जेक्ट फोकस करेगा। अब आने वाले 2 महीनों में तुम क्या करोगे, सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, बैठ के मैथ्स पढ़ेंगे। मेरा खुद का भाई जब 10th में था, आज से 1 साल पहले, तो वो भी यही करता था। उसकी मैथ्स वीक थी तो मैथ्स ही पढ़ता रहा। अब मैथ्स में आए तो उसके 92 मार्क्स। अब जैसे सोशल उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था तो उसने उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जिस पे वो नंबर ले सकता था, ऑल्दो उसने लिए 99 मार्क्स। बट एक फैक्ट बता रही हूँ तुमको कि लास्ट के लिए छोड़ दिया कि अरे वो तो आता है, अरे वो तो आता है। तो क्या होता है, आप अंडर प्रेशर हो, जो आता है वो भी उसमें भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या बात है। इसीलिए हर दिन फोकस करो, यानी हिंदी, इंग्लिश, सोशल, साइंस और मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट आपका बेटा 80 नंबर का वेटेज रखता है, 80 नंबर ही मिलेंगे। तुम साइंस में 75 घंटे लगाओ, पूरे 75 दिन लगाओ, आखिर में नंबर कितने स्कोर कर सकते हो उसमें, 80 मार्क्स। सेम ऐसे ही इंग्लिश में तुम 3 घंटे लगाओ या 4 घंटे लगाओ, नंबर 80 मिल रहे हैं। ओवरऑल तो मार्क्स जब तुम्हें 500 में से मिलेंगे तो तुम्हें 500 में से 490 से ऊपर चाहिए ना, 90 प्लस मार्क्स 90% से ऊपर लाने के लिए। तो बस वही दिमाग लगाओ ना, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ो, साइंस, सोशल, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को करो, बट 70+30 रूल में, यानी 70% टाइम डिवोट करोगे मेन सब्जेक्ट्स पे बेटा, बट 30% जो फ्री के मार्क्स हैं, जो तुम्हें ऐसे ही मिल रहे हैं, उनको क्यों वेस्ट करते हो। इंग्लिश और हिंदी में देखना, जब रिजल्ट आता है बच्चों का 50 नंबर से ऊपर ले नहीं पाते हैं वो, क्यों, क्योंकि भाई नंबर आएंगे कहां से, पढ़ाई नहीं है। अब एक दिन पहले पूरा इंग्लिश तुम कैसे पढ़ लोगे, क्या बात कर रहे हो, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं होता है, जो सब्जेक्ट्स इजी हैं, जो टफ है, देखो उसमें तो तुम्हारे नंबर आते नहीं है। तुमने 200 तो बैच ले रखे हैं, 400 तुमने किताबें खरीद रखी हैं, उसके बाद भी नंबर तुम्हारे आते साइंस से 25, मैथ्स में आते तुम्हारे 36 मार्क्स। टाइम कुछ नहीं यार, तुमने ना अपने आप ही अपनी स्टडीज को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो चीज सिंपल हो सकती है, तमीज से बैठेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, उसके लिए तुमने 200 तरीके बना दिए और उससे में भी तुम्हें कुछ आउटपुट आ नहीं रहा। इसीलिए बोल रही हूँ, जो सब्जेक्ट्स आसान है, इंग्लिश जैसे, हिंदी जैसे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इनको कवर कर लो बेटा। जब यहाँ पे गलती से अगर मान लो साइंस में अगर नंबर 80 में से 65 आ गए ना, लेकिन हिंदी में तुमने खींच लिए 79 मार्क्स, तो बेटा सीधा तुम्हारी परसेंटेज 90+ पहुंच जाएगी बिना कुछ करे। तो ये चीज दिमाग में रखना, इससे तुम्हारा रिजल्ट डेफिनेटली एक ऑसम रिजल्ट आता है। कोई भी टॉपर बच्चा उठाओ, कभी वो ये बेवकूफ़ी नहीं करता कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े, हमेशा सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। मैंने अपने भाई का एग्जाम्पल भी तुम्हें इसीलिए दे दिया। अब है बच्चों, लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक्स, मेमोराइज करना। तो यार जब मतलब मेरे तो थे ही अच्छे नंबर, बट जब मेरे भाई के भी अच्छे नंबर आए थे ना, 99 मार्क्स उसके सोशल में आए, तो सब उससे पूछे थे कि यार तुम्हारे 99 नंबर कैसे आए, तुमने कैसे याद किया। याद नहीं करते बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ समझते हैं। यानी अगर आप सोशल पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। बहुत बड़े चांसेस हैं एग्जाम्स में कि अगर आप कुछ मेमोराइज करके गए तो आपका आउटपुट 0 है, यानी वहां पे आप भूल गए क्योंकि आपने रट्टा मारा है। लेकिन अगर आप वही चीज समझ के गए तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास कोई मर्जी क्वेश्चन आए। अगर आपको मालूम है कि क्या हुआ था, या नेशनलिज्म मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, उस केस में अगर आपको पता है, अब वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, यानी क्वेश्चन कोई भी फॉर्म ले, आपको आंसर पता होगा। लेकिन अगर आप उसको रट के गए हो 3 नंबर के लिए, तो जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप चुप बैठे रहोगे कि मेरे को क्या करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। साइंस में बच्चा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से क्यों डरता है, बच्चे रटते हैं चीजों को। आपको साइंस में क्या रटने की जरूरत है यार, कोई चीज कैसे हो रही है उसको समझ लिया, इतनी वो उसके इंग्लिश कीवर्ड्स देख लिए और उसको एग्जाम्स में लिख दिया। ग्रामर के भी नंबर नहीं कटते तुम्हारे एग्जाम्स में। और पहली बात तो कोई नंबर नहीं काटता टीचर अगर तुमने अपने लैंग्वेज में आंसर्स लिखा है तो। अपने अंडरस्टैंड करो, बहुत आसानी से तुम एक चैप्टर को 30 मिनट में समझ सकते हो, लेकिन 30 मिनट में रट बेटा तुम उसके 2 ही टॉपिक सकते हो। तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जितना हो सकता है समझने की कोशिश करो। कोई मर्जी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रही हूँ बेटा तुम सारा का सारा सॉल्व कर लोगे। मेमोराइज करने में कोई आउटपुट नहीं है, एग्जाम में जाओगे ब्लैकआउट हो जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। थोड़ी सी टिप्स हैं, 10th का एग्जाम है, यूपीएससी जैसी हवा है मार्केट में, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान दोगे, प्यार से पढ़ोगे, थोड़े थोड़े टारगेट्स लेके पढ़ोगे, पेपर कर लोगे, बट ये गलतियां मत करना बेटा, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो मैं तुम्हें मिलूंगी जल्दी नई वीडियो के साथ। देन थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब कर देना।